ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों का लॉस रहता है और हमें ये पता होता है कि लॉस है, कारण हमें नहीं पता होता। उसका एक कारण मैं यहाँ बताऊँगी, अगर आप उसको सुधार लेते हो, तो काफ़ी हद तक आपको उसका प्रॉफ़िट अपने P&L में अपने आप देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पता है, ग्रीड और फ़ियर ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ट्रेडर पे हावी होती है। अगर उसको थोड़ा-सा साइड किया जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाती हैं। उसी एक चीज़ की बात करूँगी। आप कभी ऑब्ज़र्व करके देखना, ऐसे डेज़ में आपने लॉस किया होगा। ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताऊँगी। ये चेंजेज़ मैंने खुद किए थे, मेरे लिए काम किए थे। अगर आप भी अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए भी काम करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आज निफ्टी मंडे को एक अच्छा खासा गैप अप देती है, ठीक है? फ्राइडे फ्राइडे को ये था चार्ट। यहाँ पे अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। एक रेड के बाद निफ्टी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाती है। उसके बाद यहाँ लास्ट में इधर कहीं क्लोज करती है। इधर लगभग 25,571 के आसपास फ्राइडे को क्लोज करती है, ठीक है? अब ऐसे में बहुत सारे लोग फ्राइडे को बीटीएसटी प्लान करते हैं। कुछ लोग कॉल में होंगे, बहुत बढ़िया गैप अप हुआ, उनको मिला। क्या कुछ लोग पुट में नहीं होंगे? इसकी गारंटी है। कुछ लोग पुट में कंफर्म होंगे, ठीक है? अब देखो मंडे को क्या होता है एग्जैक्टली। मंडे को अब मार्केट क्या करती है, गैप अप करती है। कॉल लिया उन लोग को तो पैसा बना, मान लिया, लेकिन पुट लिया उन लोग का हुआ लॉस, ठीक है? ये तो जेन्युइन है, लेकिन इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखो यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे निफ्टी को मैं देखूँ, 25,571 की क्लोजिंग है, ओपन 678 के आसपास है और हाई मारा है 771, यानी यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर गई थी। जहाँ प्रीवियस क्लोजिंग है उससे लगभग 200 पॉइंट ऊपर की रैली निफ्टी ने की है, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। और देखते हैं अभी इसमें, अगर बीटीएसटी किसी ने रख लिया तो उसको क्या पता मंडे को गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, नहीं पता ना। चलो 25,600 का मान लिया किसी ने बीटीएसटी रखा, 6,000 लिख दिया, 600, ठीक है? मंथली एक्सपायरी है कल, ये वाला बीटीएसटी रखा, ओके? अब इस बीटीएसटी का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। इस बीटीएसटी ने, अभी तो मार्केट ओपन है, क्या किया है, 128 का क्लोज हुआ था। लगभग ये समझो कि 8 से 8,500 रुपए किसी ने इसमें लगाए होंगे, ठीक है? और ओपन हुआ है 88 का और लो मारा तुरंत। ओपन को मत देखो, तुरंत डाउन हो जाता है 43 का। यानी अगर 8, 8,500, 10,000 रुपए किसी ने लगाए, तो समझो कि 8 लगाए तो 5, 8 से ऊपर ही लगा होगा इसमें। और अप्रॉक्स यूँ समझो कि राउंड फिगर में 10 को लेके चलते हैं, तो 10,000 में समझो कि 7,000 लगभग लॉस है और 3,000 या 4,000 आपके अकाउंट में बचा होगा। कितना बड़ा लॉस है ये? 30%, 40% आपके पास बच रहा है और आपका लॉस जा रहा है 60%, 70%। कैसे बचेगा पैसा? ऐसे में क्या करे कोई? और ऐसा क्यों होता है, उसको भी यही समझेंगे हम। अब देखो, अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है। जब हम फ्राइडे को बीटीएसटी रखते हैं, तो बीच में आता है सैटरडे और संडे, ठीक है? अब इस सैटरडे और संडे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो एक अलग बात है। अगर कोई न्यूज़ नहीं भी आती है, तो भी प्रीमियम डिके तो होगा, प्रीमियम डिके तो होगा, ठीक है? अब जो फ्राइडे को रख रहे हैं, और दूसरा एक चीज़ और समझो, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले बस मंडे को मार्केट खुल रही है, ठीक है? अभी इस प्रीमियम पे कितना खतरा है? 2 दिन का, सैटरडे संडे प्रीमियम डिके, मंडे खुलेगा, ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले जो प्रीमियम डिके होता है वो डिके, मतलब चारों तरफ से डिके अटैक कर रहा है, ठीक है? सो अगर फ्राइडे को कोई भी बीटीएसटी प्लान करता है, तो उस बंदे का गलत होने के चांसेस ज़्यादा है और सही होने के चांसेस कम है। इन केस गैप अप करती है, अगर वो कॉल रखता है तो गैप अप करती है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो पुट रखता है, गैप डाउन करती है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी वो टाइम डिके में 2 दिन का टाइम डिके मारा जाएगा। एक्सपायरी के 1 दिन पहले वाला टाइम डिके वो भी उस पे ले डूबेगा। अब और अगर इस कंडीशन में मार्केट उसके अगेंस्ट खुल जाती है तो फिर कहना ही क्या है, यही देखने को मिलता है। अभी देखो -48% दिख रहा है क्योंकि प्रीमियम ने थोड़ी सी रिकवरी की है, वरना इस प्रीमियम को अगर देखोगे, ठीक है, हर चीज का कारण समझो, धीरे धीरे सुधारो कि कहाँ कहाँ पैसा आखिर किस किस कारण से ट्रेडिंग में लॉस में जाता है। 43 का लो गया है क्या, इस यहां तक किसी ने होल्ड नहीं किया होगा, और जब उसको देखा होगा कि यार इतना ज्यादा 60 से 70% पैसा डाउन हो गया है, तो क्या उसने एग्जिट नहीं किया होगा, कंफर्म किया होगा। फिर वो कहेगा बंदा कि मेरा भाई यहाँ पे लॉस हो गया। ट्रेडिंग में लॉस होता है, लॉस तो होता है, लेकिन ये तो ज़्यादा लॉस है ना, ऐसे में तो कैपिटल ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। इन केस अगर आपको नहीं रखना बीटीएसटी तो ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो में आपको बताया कि फ्राइडे वाला बीटीएसटी ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर मुझे लग रहा है कि न्यूज़ है या कुछ ऐसा अच्छा चीज़ है, इसमें गैप अप मिल सकता है, मैं क्यों छोड़ूं। वैसे में थोड़ा सा ग्रीड कम करो ना। वैसे में अगर मैं मान लूँ 25,600, फिर से 6,000, 25,600 नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट मंथ बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक का अगर मैं प्रीमियम उठाऊँ, अब दोनों में इस फर्क को देखो। अभी जो चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके डाउन आया है, 682 के आसपास चल रहा है। अभी जो चल रहा है मार्केट, अगर इस हफ्ते का कल के एक्सपायरी का किसी ने लिया, नो डाउट कॉल साइड में रहता तो उसको पैसा मिलता है, लेकिन पुट वालों का क्या, 52% माइनस। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक का है तो 24% माइनस है अभी जो चल रहा है। मतलब ये समझो कि अगर 10,000 में से 7,000 माइनस या 6,000 माइनस होगा उसका, जिसकी प्रीमियम जो है कल एक्सपायर हो रहे हैं, तो 10,000 में से अभी जो चल रहा है उसके अनुसार इसका जो दूसरा वाला बंदा है उसका यूँ समझो कि 2,500 या 3,000 का लॉस है। मतलब इसका जो अगले वीक का लिया उसके पास 7,000 बचा हुआ है या 6,500 बचा हुआ है, और इसके पास इतना ही उड़ गया है, और इसके बाद 2,000 2,500 बचा हुआ है। ये होता है एक्सपायरी और प्रीमियम डिके का असर। दोनों ने एक ही जैसा सोचा, बस एक ने थोड़ा सा ग्रीड कम किया कि इन केस अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हो, जिसके बारे में इंसान प्लान नहीं करता। हमेशा हम सिर्फ प्रॉफिट प्लान करके चलते हैं और वही हमें डुबाता है। अब आप बताओ, मान लिया 10 में से अगर किसी का 2,500 लॉस हो, लॉस है, लेकिन 7,000 6,000 से कम है ना, ठीक है। अब इस प्रीमियम को देखो, ये प्रीमियम लगभग 43 का आया, लेकिन दूसरा वाला प्रीमियम लगभग यहाँ पे ये प्रीवियस 195 और हाईली डाउन आया है, तो 50% को भी क्रॉस नहीं किया, वो 70% 60% चला गया, और ये 116 तक ही है, ठीक है। सो लॉस को ध्यान में रखो, वही हमें मार्केट से आउट कराता है। अब इसमें मैं एक बात बता देती हूँ, प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। मान लिया किसी ने 25,600 का अगर कॉल लिया, हमारे दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट चलता है, मैं कॉल की भी बात बता देती हूँ। अब देखो फर्क कितना है, प्रॉफिट का फर्क देखो। 25,600 हम लोग ज़्यादातर प्रॉफिट देख के लेते हैं ना, इसको समझो, ये एक्सपायरी वाला है, कितना प्रॉफिट है 25%। ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है, कितना प्रॉफिट है 21%। प्रॉफिट में कितना फर्क है, मुश्किल से 3 से 4% का। लॉस में कितना फर्क है, लगभग डबल, 2 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। यानी अगर आप नेक्स्ट प्लान करोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं छूटेगा, लेकिन लॉस अगर अगेंस्ट गया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। देखो, हम में से ज़्यादातर लोग को बस ये पता होता है कि हमारा लॉस है, क्यों लॉस है, कहाँ कहाँ लॉस कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो देखना भी हमारा ही काम होता है, ठीक है। सो फिलहाल इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। सिर्फ पैसा देख के और प्राइस देख के और मूव देख के लगाओगे, क्या ये गलतियां आपने नहीं की, और नहीं की तो अच्छी बात है, अगर की है तो आप बेहतर जानते हैं, अगर की है तो अगर आपकी इच्छा हो तो बता सकते हो, बाकी इट्स अप टू यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत